कुछ दिनों से एक बच्चे ने एक वीडियो भेजा, कहा सर इस पे भी थोड़ी आप बात करना। अब आपने आज बात छेड़ दी तो वो बात मेरे याद आ गई। एक विशेष और बहुत बड़े शिक्षक, मैं मानता हूं उनके ऊपर इतिहास को बनाए रखने की ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनको लोग ज़्यादा पहचानते हैं। कल उनके मैंने 2 वीडियो देखे, एक बच्चे ने दिखाए, वो खुद अभी तक इस कन्फ्यूजन में है कि मैं इसे जल जौहर बोलूं या इसे जल जौहर। अपने एक वीडियो में कह रहे हैं कि जल जौहर जैसी सामान्य बात पता नहीं कैसे इतिहासकारों ने, मतलब जितने भी प्रोफेसरों ने आज तक ये लिखा है कि जल जौहर हुआ था, वो सब मूर्ख हैं, वो सब पागल हैं। किताबों में लिख दिया, परीक्षाओं में पूछ लिया, जल जौहर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी, आदमी क्लियर कह रहा है। वहीं अपने दूसरे वीडियो में वो खुद ये कह रहा है कि फिरोजा ने जो किया वो जल जौहर था, और कितना अच्छा जल जौहर था, मैं चाहता हूं इस पे कोई पिक्चर बने। बाहर एक कर्नल जेम्स टॉड के कलयुगी अवतारों, बहुत बढ़िया इतिहास पढ़ाकर इस भावी पीढ़ी को आप आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये वो पीढ़ी है 21वीं सदी की जिसको इतिहास में वैसे भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और आप अगर उनको गलत इतिहास पढ़ाएंगे तो फिर तो इतिहास का बेड़ा गर्क हो ही गया। बात समझ में आई? सुनिए अब, रणथंभौर दुर्ग में इतना बड़ा बलिदान देने वाली राजपूत बेटी देवल को और उनके जल जौहर को क्या कहा जा रहा है कि ये कोई जौहर नहीं, ये तो सिर्फ बस वो कूदी थी और सुसाइड था। इसको तो क्या कह दिया, देवल के इतने बड़े बलिदान को सुसाइड कहकर आप बलिदान शब्द का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फिरोजा ने यहां वीरमदेव की याद में यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली, इसे आप जल जौहर कहकर जौहर शब्द का क्या कर रहे हैं, अपमान। ये जल जौहर हो ही नहीं सकता था, ये एक जिद थी। क्या थी? पापा की परी थी ये फिरोजा। समझे बात को, पूरा होने दे बात को। मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा शांति रखें। पापा की परी थी ये। एक दिन पापा से जिद कर बैठी वीरमदेव को देखकर, पापा मेरे को यही चाहिए। पापा जो है दिल्ली का सुल्तान, बोल ठीक है बेटा देंगे। अब अगला आदमी प्रपोजल रख दिया, अगला आदमी तैयार नहीं था, और ये प्रेम था कैसा, एक तरफा, वन साइडेड लव। और उस अपनी जिद के चलते, आप मुझे बताएं, आपकी नज़र में हो सकता है प्रेम की परिभाषा अलग हो, मेरी नज़र में प्रेम की परिभाषा यह है कि प्रेम जो है वो त्याग का नाम है, बलिदान का नाम है। प्रेम अपनी जिद के चलते किसी को खत्म करने का, सामने वाले को मार देने का नाम प्रेम नहीं है। आप में से बहुतों की शादियां अभी नहीं हुई होंगी, कोई सिंगल एक भी बच्चा ऐसा होगा जो ऐसी पत्नी चाहता होगा कि वो पत्नी उससे तो खूब प्रेम करे लेकिन उसके माँ बाप के रोज सुबह शाम जूता मारे। होगी? चाहिए किसी को? अगर ये वास्तव में प्रेम था फिरोजा का वीरमदेव के प्रति, तो फिरोजा को अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से ये धमकी देनी चाहिए थी कि मैं मर जाऊंगी कूद के अगर आपने मेरे वीरमदेव के राज्य में जाकर वहां आक्रमण किया तो। ये कौन सा प्रेम हुआ कि अपनी जिद के चलते आपने एक पूरे वंश को बर्बाद कर दिया? ये जिद थी, और मैं तो ये कहूंगा ये हवस थी, भूख थी वीरमदेव को पाने की। किसकी? और आप उसको कह रहे हैं जल जौहर था। बहुत बढ़िया चल रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया। और ये पीढ़ी ही जो है वो कैसी हो गई है, ये पीढ़ी ही पूरी तरह से अपनी पटरी से उतरी हुई है। इनको वो लोग जो उल्टे चल रहे हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं। एक आदमी दूध की चाय बना रहा है, दूध को जीभ से चाट रहा है, वायरल। एक एक्ट्रेस अजीबोगरीब कपड़े पहनती है, कभी माचिस की तीली से, कभी बल्ब से, पता नहीं किस किस चीज से कपड़े बना, वायरल। कोई आदमी गलत सलत बातें इतिहास पढ़ा रहा है, वायरल। ये पीढ़ी ही पूरी की पूरी क्या है, मैंने तो पहले भी कहा है कि तुम विद्यार्थी रहे ही नहीं, तुम तो अब सिर्फ क्या बन चुके हो, फॉलोवर। क्या बन चुके हो बताओ, मैंने गलत कहा क्या? ये जल जौहर था तो फिर ये क्या था, सुसाइड। तो आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आंदोलन खड़ा कर दीजिए और किताबों से इस शब्द को हटवा दीजिए कि साहब इसको जल जौहर का नाम क्यों दिया गया है। पर ये ऐसा, आपके पीछे तो लाखों की फौज है। मैं तो चलो बहुत छोटा आदमी, सामान्य आदमी हूं, मेरे कहने से तो बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आपके कहने से हो सकता है। दुख इसलिए होता है कि मैं भी आप ही की तरह जो है इतिहास का विद्यार्थी हूं, और इतिहास से अगर जो छेड़छाड़ होगी, छेड़छाड़ मीन्स आप, मेरे मन में राजपूत राजाओं के प्रति बड़ा सम्मान है, फिर चाहे वो राजा मुगल बादशाह अकबर रहा हो, फिर चाहे वो जाट राजा रहे हों, फिर चाहे वो राजपूत राजा रहे हों या कोई भी राजा रहे हों। मेरे मन के अंदर जात, मैं तो खुद तो ब्राह्मण आदमी, लेकिन
मेरे मन में हर उस राजा का सम्मान है, फिर चाहे वो किसी भी वंश और जाति का रहा हो, जिसने प्रजा की भलाई का काम किया है, जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया हो। और आप अगर उनका अपमान करेंगे तो भाई साहब थोड़ा सा मेरे शब्द जो हैं वो कठोर हो जाते हैं। बाकी मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करने का या नीचा दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है कि मैं थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुआ आदमी हूं, और पूर्वी राजस्थान की बोली भाषा थोड़ी ऐसी होती है कि आदमी अगर प्यार से भी कहे तो लगता है लठ मार रहा है। बाकी पूर्वी राजस्थान के लोग, विशेषकर अलवर और भरतपुर जिलों के लोग, ये जानते हैं कि जिन शब्दों में मैंने ये बात कही है वो बहुत ही ज़्यादा मर्यादित हैं। अदरवाइज अलवर और भरतपुर के लोग तो अपने शब्द शैली में कुछ अलग ही शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है ना। बाकी बुरा लगा हो किसी को, बात तो मुझे रखनी थी, मैंने रख दी, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर ये जल जौहर नहीं था तो फिर भाई साहब ये तो जल जौहर बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और फिरोजा के एक तरफा प्रेम को अगर आप एक बहुत बड़ी प्रेम कहानी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट देखिए। ये एक तरफा प्रेम था, और एक तरफा प्रेम कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर फिरोजा सही थी तो फिर तो वो सारे लड़के भी सही हैं जो लड़कियों को प्रपोज कर देते हैं और लड़कियां उनको मना कर देती हैं। बात समझ आई? और मना करने के बाद में वो लड़का अपने दिल पर बात ले जाता है, और समाज में होती हैं घटनाएं, चाकू वाकू चला दिया, गोली मार दी, एसिड फेंक दिया, तो यानी फिर तो वो सब भी सही हुए अगर फिरोजा का प्रेम सही है तो। बात समझो मेरी, प्रेम होना चाहिए दो तरफा, एक तरफा होगा तो वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम देखना है तो गोपियों का प्रेम देखो, जिन्होंने भगवान कृष्ण से प्रेम किया। कृष्ण द्वारिका चले गए तो गोपियां वहीं वृंदावन में उनकी याद में रो रो कर अपने प्राण दे देती हैं। वो था प्रेम। गोपियों ने कभी ये साजिश की क्या कि कृष्ण और रुक्मणी का कैसे तलाक करवाया जाए, इनका घर कैसे बर्बाद कराया जाए? करी गई कोशिश? तो फिर फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को क्यों नहीं रोका? जिद पे बैठ जाती। जब पिता की इतनी ही लाडली बेटी थी तो धमकी दे देती कि मर जाऊंगी अगर आपने वीरमदेव पर आक्रमण किया तो, जालोर पर आक्रमण किया तो। मैं प्रेम करती हूँ उसको, कोई बात नहीं, वो शादी नहीं करना चाहता, मत करने दो, मैं जीवन भर उसकी याद में रहूंगी, कभी तो वो मेरे प्रेम को समझेगा। ये होता है प्रेम। आई बात? और आप उस एक छोटी सी जिद को क्या नाम दे रहे हैं? ये वास्तव में मेरी नजर में जल जौहर था। वाह भाई साहब, बिल्कुल। अरे बना सकते हैं भाई साहब, उनके पास पैसा है। वो मैं तो कहता हूं आप खुद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो भी बन जाओ ना, और बना लो फिल्म, किसने रोका है? हमारे इतिहास का इस तरह से अपमान, भाई साहब मैं थोड़ा सा सख्त हो जाता हूं, बाकी और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मुझे वायरल होना है, ना मुझे इस चीज़ का कोई शौक है। पैसा मैंने पहले भी कहा, भगवान की दया से दाल रोटी कमाने लायक पैसा मेरे पास आ रहा है, बच्चे भूखे नहीं मरने। लेकिन इतिहास से अपमान, उल्टी सीधी कहानियां सुना के आप अपने रील्स के चक्कर में इतिहास को अपमानित कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है? इन बलिदानों को अपमानित कर रहे हैं जो हमारी वीरांगनाओं ने दिए हैं। ठीक बात। आज की कहानियां थोड़ी विवाद का विषय रही हैं शुरू से, हम भी बहुत सी कहानियों को विवादित बताते हैं। प्रश्न वो नहीं है कि विवाद में कौन सी कहानी है कौन सी नहीं है, वो चलता है इतिहास में थोड़ा अपनी अपनी कहानियों में विवाद। इतिहासकारों में खुद में एकजुटता और सहमत नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किसको फॉलो करें, आप किसको सही माने। बात समझ में आ गई ना? ये तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के ऊपर है कि वो किस चीज को सही मानता है। एक दिन एक और वीडियो देखा मैंने, रानी पद्मिनी के चक्कर में जो है आक्रमण नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी के कारण कुछ और थे साम्राज्य। हम भी पढ़ा रहे हैं यार, दोनों कारण बताते हैं और आपको भी दोनों कारण बताने चाहिए। मैंने लिखवाए हैं बाकायदा आपको दोनों कारण, मतलब पूरी की पूरी कहानी को आप क्या बता रहे हैं गलत, कि अलाउद्दीन खिलजी का तो कारण ही कुछ और था। और अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत जीत लिया उस जमाने में। अरे किस जमाने की बात कर रहे हो यार? उससे सदियों पहले सम्राट अशोक इसी हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हो चुका था, जो अफगानिस्तान से कलिंग तक पहुंच चुका था। कोई नया काम नहीं कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने जिसका आप गुणगान गा रहे हो।
सार्वजनिक मंच पे खड़े होके बड़ा राजस्थानी भाषा, राजस्थानी बोलियां, राजस्थानी इतिहास की बात करते हैं और अपनी क्लासरूम में अपनी इस पीढ़ी को जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें मजाक बनाया जा रहा है राजस्थान के इतिहास का। कभी राणा सांगा को डाकी कह रहे हैं, कभी हम्मीर को नपुंसक कह रहे हैं। वाह यार, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बात वो समझेगा जो रियल मास्टर होगा। रील मास्टर इन शब्दों के प्रयोग का मतलब ही नहीं समझता। और तुमको ये लगता है, वो लोगों ने बना दिया किंग ऑफ हिस्ट्री। मैंने कहा ना, ये तो जमाना, वो एक अभी कुंभ में एक बाबा जी घूमता था, वायरल हुआ था थोड़े टाइम के लिए, IIT बाबा। उसको पहली नजर देखते ही मैं समझ गया कि हाँ थोड़ा मामला गड़बड़ है। लेकिन उसकी एक बात मुझे एक दिन एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी लगी, ये तो पागल है जमाना, किसी को भी वायरल कर देता है। तुम ही कल यहाँ हरकतें करने लग जाओ, तुमको वायरल कर देगा। और फैक्ट है ये बात, तू कपड़ा पहन के यहाँ घूम, वायरल नहीं होगा। तू ये कुर्ता उड़ता उतार, नीचे घूमने लग जा और दौड़ने लग जा, मुबारक खिलजी बन जा, कल ही वायरल हो जाएगा। हाँ, हो रहे हैं लोग ऐसे ही वायरल। कई एक्ट्रेस के नाम मैं बता दूं जो इंस्टाग्राम पे आपने भी रील्स में देखी होंगी, इस तरह के अभद्र कपड़े पहन रही हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या छुपा रही हैं क्या दिखा रही हैं, और वायरल है। समझे बात? तो वायरल होना तो आज की तारीख में बड़ा ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। समय को जरूरत है सही ज्ञान देने वाले लोगों की, भटकाने वालों की नहीं। और मैंने पहले भी तुमको कहा, रील्स देखने के अगर शौकीन हो तो देखो मत, बनाओ, ताकि तुम्हारे घर में पैसा आए। ये रील्स देख के आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने मोबाइल की बैटरी बर्बाद कर रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य केवल एक आदमी का बन रहा है, किसका? जिसकी रील आप देख रहे हैं। तो देखो मत, अगर इच्छा ही है तो खुद बनाओ, बहुत सारे फनी वीडियो देखो, कहीं से कॉपी करो और खुद भी बनाना शुरू कर दो, 5-7 लोगों का ग्रुप बना के, क्या दिक्कत है? आ जाओगे, कमाई होगी घर में, माँ बाप का सहारा बनेगा थोड़ा, ठीक है ना? चलो आ जाओ अपने मुद्दे की बात पे।